So, Assalamualaikum guys, welcome back to our YouTube channel. अलवी सिस्टर्स। Yeah, तो कल मैं जा रही हूँ। कल ये जा रही हैं, बहुत अफसोस की बात है ये जा रही हैं, बट बहुत खुशी की बात यह है कि कौन आ रहा है? जीजू। मत बोला करो जीजू। शाजी जीजू। शाजी जीजू आ ये रहे मैं हैं शाजी बोला करूँ? हाँ, शाजी बोला। पता है मैं पूरा बोलती हूँ शाहनवाज भाई, कुछ बात कहनी हो पहले लंबा सा शाहनवाज भाई। अच्छा मुझसे डायरेक्ट सीधे भाई भी नहीं बोला जाता है ना? या आई मतलब भाई अगर बहुत सारे लोग खड़े हुए तो फिर मतलब कैसे कौन पता वाला चलेगा भाई? कि हम कौन वाले भाई को बुला रहे हैं। तो अब से मैं शाजी बुलाऊंगी। ओके आप शाजी बुला लीजिए, मैं बाबू बुलाऊंगी और शानू बुलाऊंगी। ठीक है, ओके। तो यार आप लोग को सुना लो कॉल आ गई। डोमिनोज। सो गाइज तो हम लोग ने सभी ने सुना होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो चुकी है हार्ट अटैक से, और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है, ख़ासकर इनको बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उनको देखती थी। बिग बॉस में भी ये शहनाज और सिद्धार्थ की जोड़ी इनको बहुत पसंद मुझे थी। इतना बुरा लग रहा है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं शहनाज को देख के मेरा ऐसे दिल वो हुआ जा रहा है। सिर्फ मुझे शहनाज की फिक्र है बस कि वो कैसे अपने आप को संभालेगी। मतलब वो स्टार्टिंग से पूरे शो में उसने जो इतना अटैचमेंट दिखाया, सिर्फ और सिर्फ मुझे उसकी फिक्र है कि वो क्या कैसे हालत हो गई थी शहनाज की, हो गई। आज यकीन भी नहीं हो रहा है ना, यकीन नहीं हो रहा है। मतलब सुशांत के हम लोग सुशांत से इतना ज़्यादा अटैच नहीं थे, हालांकि उसके लिए भी हम लोग बहुत अफसोस था हम लोग को, मगर सिद्धार्थ का ज़्यादा हम लोग को, क्योंकि हम लोग ने बिग बॉस बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को पसंद है और बिग बॉस देखते हैं हम लोग, तो बहुत अफसोस हुआ सिद्धार्थ का। और इससे ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी कितनी छोटी है, मतलब कोई भरोसा नहीं है। एक पल का भरोसा नहीं है कि क्या हो जाए। बहुत मतलब शाहनवाज भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच रहे थे और बोल रहे थे कि इकरा मतलब क्या मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं और पल भर का भरोसा नहीं है। सही बात है। कभी सोचा था? तो हम लोग ने तो सोचा ही नहीं था जब सुबह फ़ोन आया शाहनवाज भाई का। शाहनवाज ने सबसे पहले हम लोग को बताया कि सिद्धार्थ नहीं, हम लोग तो शॉक्ड हो गए। सिद्धार्थ जैसे लग रहा कोई अपने घर का कोई है। सही बात तो है। बहुत अफसोस की बात है, और मतलब ऐसी जवान मौतें होती हैं तो बहुत तकलीफ़ दे होती हैं, और कोविड में तो वैसे भी बहुत लोगों ने बहुतों को खोया है, तो मतलब उसका तो दुख नहीं सिर्फ अपने ही जान सकते हैं कितना दुख होता है। बहुत लोगों ने अपने माँ को खोया, अपने बाप को खोया, अपने बहन भाइयों को खोया है। बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। हम लोग इतना डरते हैं, सोच भी नहीं सकते इस बारे में कि मतलब अपने लव वंस को खोना कैसा होता है। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को, सबके भाई बहनों को खूब अच्छा रखे, खूब अल्लाह लंबी उम्र दे, किसी को कुछ मत हो, बस यही दुआ है अल्लाह पाक से। और बताइए जोया अलवी, आप कुछ बोल ही नहीं रही हैं, मतलब और मैं ही बोल रही हूँ सिर्फ। मुझे तो मैं सुनना अच्छा लगता है। थैंक यू। तो बस फिर कल मैं चली जाऊंगी एंड आज रात हम लोग एंजॉय करेंगे। पता है ये आई इस बार हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, वरना हमेशा हम लोग बहुत सारे ब्लॉग्स और वीडियोस बनाते हैं, बट इस बार कुछ नहीं ज़्यादा हो पाया। चिल कर रहे थे, like we were sleeping, we were having fun, like watching TV and etc. अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 11। दिखा दो इन लोग को। 11:18 हो रहे हैं और हम लोग ने अब बोलना स्टार्ट किया, क्योंकि आज हम लोग ने कोई शूट ही नहीं किया। जुमे की नमाज़ पढ़ी और फिर जुमे की नमाज़ पढ़ के हम लोग फ़ौरन सो गए। तो हम लोग 4-5 बजे उठे। 5 बजे उठने के बाद फिर चाय वाय पी, और इनको अभी तक हमारे घर की चाय नहीं पसंद आई। क्यों चाय नहीं पसंद है बताइए? महिमा चाय बना रही है, ठीक है। महिमा चाय कभी बहुत मीठी बना रही है और कभी एकदम मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो अभी मैंने बोला है कि ये मेरे लिए चाय बनाएंगे, प्रॉपर जो होती है घर प्रॉपर चाय बनाएंगे बिल्कुल, क्योंकि उसके साथ नहीं, लेकिन आज वो कहती भी है अच्छा बनाती है, तहरी हाँ अच्छी बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है वो, मतलब उसके हाथों में टेस्ट है, और मुझे देख कर वो सीखती भी है कि मतलब और अच्छा बनाने की कोशिश करती है, बट चाय वो चखती नहीं है इसलिए बेकार बनाती है। बस चाय बना देगी और छोड़ देगी, मतलब चाय फीकी बने या मीठी बने, शी डजंट केयर। अब तुम बोलो कुछ।
तो गाइज़ हम लोग ने अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है क्योंकि हम लोग ने सोचा है रात में आज मनी हाइस्ट आ गई है, उसको देखना है, बिग बॉस देखना है और 1-2 व्लॉग्स देखने हैं, तो उसके चलते चलते कुछ खाते भी रहेंगे। कुछ कल तो इन्होंने पॉपकॉर्न खिलाया था बना के। मकेन थे लेकिन फिर भी इसने बोला कि जोया पिज़्ज़ा मंगा लो, कुछ खाएंगे अच्छा। तो पिज़्ज़ा आ गया अभी हमारा। और अभी चाय बनाओगी कि अब चाय कैंसिल? बना देंगे, तुम बोल रही हो अब। ये बहुत बदतमीज है। क्यों घर पे जाके बताएगी नहीं। मम्मी ऐमन के घर चाय नहीं मिली हमको, ऐसे बखान करेगी। नंदों की तरह काम करती है। नंदे क्या करेंगी, ये करती है मेरे झूठ साथ। बोल रही है। ये क्या बनाया है तुमने, और ऐसे पता है, बनाया अच्छा है? देखो सो गाइज़ हमारा पिज़्ज़ा आ गया है और दिल कर रही है अभी खाएं, बट मेरा भी पेट भरा हुआ है। तो मैंने अभी जस्ट तहरी खाई थी क्योंकि हम लोग ने आज तहरी बनवाई है। तो मैं ये बोलने वाली थी, आज मेरा बहुत सारे टॉपिक पे बोलने का दिल है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पता नहीं बोल पाऊँगी या नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ होता है बट बोल नहीं पाते हैं। तो पहला टॉपिक तो यही था कि सिद्धार्थ का नहीं मतलब ज़िंदगी सो टेम्प्रेरी और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अपनी जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी मोहब्बत करते हैं, उनका साथ रहिए, लड़िए कम, झगड़िए कम, क्योंकि किसकी कितनी ज़िंदगी आपको नहीं पता है। और सेकेंडली मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है कि लोग आजकल से क्रिटिसाइज़ करते हैं बहुत ही अच्छे वे में। एक तो होता था पुराने ज़माने में लोग ताने देते थे, बट अब वो नहीं चल रहा है। अब बहुत अपडेट हो गए हैं लोग, अब बहुत अच्छी तरीके से ताने देते हैं, अच्छे वे में ताने देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको बहुत टोक दिया गया है, ताने मिल गए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ खेल हो गया है। तो ये भी तरीका चल रहा है आजकल। तो ये प्लीज़ स्टॉप क्रिटिसाइजिंग देम यार। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, ठीक है, और आप ये बोल रहे हो क्या हुआ, आप लोग रिश्ते विश्ते नहीं देख रहे हो, भाई लड़की की शादी करो यार। क्यों? वो ऑलरेडी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। दे आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग फ्रॉम दैट थिंग। वो खुद परेशान है, उनके माएँ परेशान है, उनके बाप परेशान है, सब परेशान है शादी के लिए। कौन नहीं चाहता यार कि अच्छे घर में जल्दी से शादी हो जाए बच्चियों की या बच्चों की, सब चाहते हैं। तो अगर लेट हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो उसको अब नहीं टोको, इस चीज़ को बहुत बुरा लगता है। सेकेंडली किसी की फिज़िक्स पे कुछ कहना कि आप बहुत मोटे हो, बहुत पतली हो, तो बहुत पतली हो, तुम कुछ खाती क्यों नहीं हो, मुझे तो लगता है कि तुम हवा में उड़ जाओगी। ये मजाक है बट दिल पे लगता है, दिल पे लगता है डायरेक्टली जाके। ठीक है, हम लोग बहुत परेशान होते हैं, हम लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। हम 10 लोग ऑलरेडी हमको टोक रहे हैं, 11वें पर्सन मत बनो आप। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती है और मैंने सोचा भी था कि इस बार व्लॉग में ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर बोलूँगी। अगर आपकी किसी की तारीफ़ करनी है, किसी को अप्रिशिएट करना है, तो वो पब्लिकली करो ताकि लोग सुने। मगर आजकल तारीफ़ें कोने में आके की जाती हैं और बुराइयां और ख़ामियां निकालने के लिए आपको बहुत पब्लिकली आपको बोला जाता है कि अरे आपको लगेगा बहुत मेरे लव वंस हैं, मेरे डियर वंस हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको बता रहे हैं। नहीं, वो आपको अच्छी तरीके से बता नहीं रहे हैं, वो आपको टोक रहे हैं, वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सबके सामने। वो भी स्टॉप इट, प्लीज़ स्टॉप इट। ठीक है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं उसको टोकना, किसी की शादी नहीं हो रही उसको टोकना, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई कैसा है, बट एवरीबडी इज़ डीलिंग विद दैट। प्लीज़ स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, क्योंकि ऑलरेडी वो डिप्रेस्ड है। डोंट डू दैट, ठीक है। और मैं ये सब बातें बोलती भी नहीं, मगर मेरे पास पिछली बार ही किसी ने मैसेज किया था कि वो उन कई भाई बहन हैं उनकी शादियां नहीं हो रही हैं और पीपल आर क्रिटिसाइजिंग देम, बहुत ही ज़्यादा उनको टोकते हैं, हर बार पूछते हैं। तो ज़ख़म पे नमक डालने वाला काम करते हैं लोग। तो उसने ही बोला था कि आप इस चीज़ पे बोलिए ताकि लोगों को समझ में आए, लोगों को उनका चेहरा दिखाइए कि वो क्या कर रहे हैं। और थर्डली मुझे इस बारे में बोलना है कि जो माएँ और जो सासें अपनी बहुओं को उनके घर नहीं जाने देती, कितना जुल्म कर रही हैं आप उन पे।
आपका लड़का आपके पास है मगर आप अपनी बहू को उसके घर वाले घर नहीं जाने देती हैं, तो कितना बुरा लगता है। और वही आपकी लड़की अगर आपके घर आती है तो आपको बड़ा मज़ा आता है, अरे वाह मेरा दामाद कितना अच्छा है, उनकी लड़की आ जाती है, कितना अच्छा लगता है। मगर वो जो लड़की अपने माँ बाप छोड़ के आई है, अपना सब कुछ छोड़ के आई है, आप उसको घर नहीं जाने देते हो। तो बहुत सारी लड़कियां मुझे देखकर बहुत अफसोस जताती हैं इस चीज़ को देख के कि आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, आप कभी भी जब आपका दिल चाहता है तो आप चले जाते हो अपने घर, बट हम नहीं जा पाते हैं। तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा मत करें, ये चीज़ अल्लाह को भी नहीं पसंद है, किसी के साथ इतना जुल्म करना। और लाइट भी चली गई है तो ये चीज़ मत करा करिए। वो वाला मुझे एक वो याद आ गया, एक वो नहीं था, क्या कहते हैं, जिसमें ये बोलती हैं कि अगर खुद का बेटा अपनी बीवी की कुछ भी उसके लिए करता है तो वो गुलामी ही लगती है, वो गुलामी है, जोरू का गुलाम है। और अगर वही दामाद आपका वो चीज़ वो करता है तो केयरिंग है, बहुत केयरिंग है, वो तो बहुत अच्छा है। तो कितना ज़्यादा डिप्लोमेसी है, कितना नज़र का वो फेर है ये, कि अपनी बेटी के लिए साथ कुछ हो तो बड़ा मज़ा आता है। गाइस हम लोग ने बातें करते करते पिज्ज़ा आधा खा लिया, पिज्ज़ा आधा भी खा लिया है, मुझे भी दिया है इसने। हम लोग अब क्या खाएंगे देखते वक्त कुछ है? मैं तो आज वो देखूंगी, शाहनवाज ने बोला है, अभी फ़ोन करा, उन्होंने बोला कि वो देखो, क्या कहते हैं, सबसे पहले बेला चाओ देखो मनी हाइस्ट आ गई है। तो मनी हाइस्ट अगर आप लोग ने भी नहीं देखी तो देखिएगा ज़रूर। पहले अगर फर्स्ट नहीं देखी है तो सबसे पहले फर्स्ट देखिएगा, फिर उसके बाद सेकंड देखिएगा, क्योंकि सेकंड में फिर समझ नहीं आएगा ना क्या कहानी है। तो और मैंने एक मौलाना तारिक जमील की एक हदीस सुनी थी, उसमें ये बोला था कि लड़की जो होती है जब शादी करके आती है तो वो अपना घर, अपने माँ, अपने बाप, अपनी बहनों को और वो सारी मोहब्बत पीछे छोड़ के आ जाती है, पीछे छोड़ के आती है। तो कम से कम उसको इतनी तो मोहब्बत दो, इतना तो प्यार दो कि वो अपनी पिछली मोहब्बतें भूल जाए, वो अपना पिछला प्यार भूल जाए जो उसको वहाँ दिया जाता, तो इतना वो घुल मिल जाए यहाँ पे। कम से कम इतनी तो मोहब्बत दो, इतनी तो इज्जत दो। आजकल ये थोड़ी होता है, आजकल तो कुछ और ही होता है। बस हम अल्लाह का लाख शुक्र है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी बोलती हैं जितने सजदे करो उतने कम है तुम्हारे लिए, तो बिल्कुल सही कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये चाहती हूँ कि हर लड़की की किस्मत ऐसे ही बुलंद हो, हर लड़की की किस्मत अच्छी हो। तो आज कोई भी ब्लॉग नहीं बना है और अब हम लोग जा रहे हैं मनी हाइस्ट देखने के लिए। आप लोग भी देखिएगा अगर आप लोग को भी दिल है तो। और बस मैं यहीं पर ब्लॉग एंड कर रही हूँ। मुझे सिर्फ यही सब बातें आप लोग से शेयर करनी थी, क्योंकि मुझे बहुत इफ़ेक्ट करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है। तो इसीलिए मैंने ये सारी बातें बोली हैं। आई होप आप लोग को समझ में आई होंगी। और शेयर करिए इस वीडियो को, इतना शेयर करिए ना कि सारी। एंड क्यों कर रही हो अभी ब्लॉग? तो क्या करना अभी तो मनी हाइस्ट देखेंगे, फिर कल चलेंगे अपने घर। नहीं तो वो कल से नया स्टार्ट होगा, अभी नहीं। बोरा ही जोड़ो बस, ये ठीक है। चाय नहीं बनाओगी? नहीं, अब थोड़ी चाय बनाएंगे। बनाना बहन। नहीं, अब नहीं चाय बनाएंगे। अब एंड करें, कल से फिर नया स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा में चलो ठीक है, अच्छा है ना, क्योंकि घर। और अभी बज रहा है शाम का 5। हम लोग निकल लिए हैं और एमन अभी मुझे नहीं बोला जाता है जा रहे हैं, कहेंगे फिर आते हैं इंशाल्लाह। तो ये जा रहे हैं और मतलब हम भी, हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि ये जा रही हैं, बट खुशी इस बात की है कि शाहनवाज आ रहे हैं और उन्होंने बोला है कि वो 9:30 बजे तक आ जाएंगे। तो मुझसे बोल रहे थे क्या ज़रूरत है तुमको जाने की, अभी रोक लो जोया को। बट मम्मी बहुत मतलब अभी परेशान हो रही हैं, मतलब ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो वो बोल रही हैं कि नहीं छोड़ दो उसको आके, क्योंकि भाई जोया ही सब कुछ करती हैं वहाँ पर, और जोया ही आ जाती हैं तो फिर वहाँ का सब कुछ मतलब सब बेकार हो जाता है। तो एक तरफ शाहनवाज कह रहे हैं रोक लो जोया को, एक तरफ मम्मी कह रही हैं आ जाओ। तो अब मम्मी की बात ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर इसलिए मैं छोड़ने जा रही हूँ। और शाहनवाज का नेचर ये है कि उनके घर में अगर उनके मेहमान आते हैं या उनके घर से कोई आता है तो मतलब उनको गैदरिंग बहुत पसंद है, मतलब उनको अकेलापन नहीं पसंद है, उनको गैदरिंग बहुत पसंद है कि लोग आएँ और लोग दावतें हों उनके घर में, तो ये बहुत चाहते हैं वो।
और या और मैं इनको अभी आई हूँ चंदेला के समोसे खिलाने। मैंने उस दिन उस व्लॉग में मतलब बोला था कि चंदेला के समोसे खा लेते, इससे अच्छा तो यहाँ से आने से अच्छा तो वही मैं इनको समोसा खिला रही हूँ। उन्होंने बोला है, और हम लोग ने कुछ खाया भी नहीं है, मतलब दिन से कुछ नहीं खाया है। सुबह भी नाश्ते में भी सिर्फ चाय पी थी, तो अभी सबसे पहले कुछ खाने जा रहे हैं, तो वो यहाँ के समोसे खाने जा रहे हैं। हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, ठीक है। हाँ, चंदेला दूध भंडार। मतलब मैं यहाँ के तो मैं चीज़ें ज़्यादा जानती नहीं हूँ, बट अभी तक यही समझ में आया कि यहाँ के समोसे बहुत अच्छे हैं। अरे मीठी चटनी क्यों नहीं है? पूछो। मीठी चटनी ये क्या खुल गया? यार भूख लगी थी, सो कुछ भी नहीं खाया है ना। चटनी लो, मैं काली आई उधर ला। मम्मी मेरी मम्मी रे नहीं मम्मी मेरी मम्मी रे, बचपन का पैसा तूने क्या था? बचपन का पैसा मेरा भूल नहीं जाना रे, जितने रिश्तेदार थे पैसे उन्होंने दिए थे। अम्मी हम लोग ने जो आपको बचपन में से लेके अभी तक 1 लाख तो हम लोग ने दिए ही होंगे। क्या जोया? मेरी तो सारी ईदी अम्मी जोया तो इतनी वो थी मासूम, हम बहुत चैलेंट इसने 5 हम हमेशा कभी नहीं देते थे अम्मी को। जोया तो देती मैं तो मेरे बहुत जोया तो एक पैसा दे दी। मम्मी ये लीजिए मम्मी 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 कब कहाँ है मेरा पैसा? बस ज्यादा चाय स्ट्रॉन्ग किया करो, दिमाग तेज हो। बर्तन जल जाएगा, आप इतनी तेज आंच में कर रहे हैं। बस मीठी हो जाएगी और दूध पीएंगे। कसम से नहीं। आपको किसने चाय बनाना सिखाया? मम्मी बनाते थे आप मम्मी के लिए? मम्मी को देखते रहते तो फिर बनाने लगे। मम्मी के लिए बनाई है कभी? बनाई और कैसे बनाई? बस चाय मैगी पहले खाते थे, पहले अच्छी लगती थी। अब मैगी का टेस्ट भी चला गया। अब मसाला वो आता है उसको दे दो, अकेले खा लेंगे चूरन उसका। चाबी लेकर आई हो? नहीं बजाया यार। अच्छा, इन कंपैरिजन टू फर्स्ट सीरीज जो पहली चोरी थी वो इस कंपैरिजन इससे अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं, मतलब ये अच्छी नहीं है उससे। हाँ यही बोल रहे हैं। लेकिन जो है ये हमें तो चोरी लेकिन अच्छी लग रही है। इंडियन मूवी से तो बहुत अच्छी लग रही है हिसाब से भी।
लगाइए। कहाँ तक देखा है? हम रोज़ देख रहे हैं। ये तो देख देख चुके हैं निशांत और मूस की टकरार। आज रिसेंट लगाइए आज का। नीचे आगे नीचे है नीचे। 28 पार्ट 1 था। मतलब सत्ताईसवां दिन सुबह 8 बजे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और पूरी रात हो गई है, मैं सोई नहीं हूँ, शाहनवाज भी नहीं सोए हैं। रात भर हम लोग जागे हैं। हम लोग ने सीरीज़ देखी मनी हाइस्ट, एंड देन हम लोग ने बिग बॉस देखा। फिर शाहनवाज ने चाय बनाई, हम लोग ने चाय पी। फिर अभी सुबह नाश्ता किया है जल्दी से, मतलब रात में सालन बना हुआ था घर पे, तो वो खाया है, चावल खाया है। एंड इट्स 7 AM इन द मॉर्निंग और मुझे नींद नहीं आई और अब मुझे नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ पा रही है। बट आई हैव टू एंड दिस व्लॉग ओवर हियर। सो गाइज, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको सब कुछ अच्छा लगा होगा। लव यू ऑल।